ओके। आवाज सही है मेरी? इज इट ओके? यस सर। हम लोग सबसे पहले जो है मरमा भ्रामरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक। कान के नीचे यहाँ पे अंगूठा, कनपट्टी, कनपट्टी पे सेकंड, थर्ड आई पे थर्ड, आई कॉर्नर पे फोर्थ, और फिफ्थ जो है फनामल, स्मॉल फिंगर पे इस तरह से रखते हैं। 9 बार जो है लंबी गहरी सांस लेकर जो है भ्रामरी करेंगे। जीभ को अंदर से मोड़ लेंगे। ठीक है, तलवे में सटा लेंगे ऊपर। नाउ स्टार्ट। अच्छा, वो रब करते हैं तेजी के साथ, और इससे आंखों को से धीरे से आंखों को। ओके, वी हैव डन द फर्स्ट एक्सरसाइज एंड नाउ द सेकंड वन। ओके, कनपेटी पे करते हैं दिस लाइन। ओके, और यहाँ पर फिंगर्स को इस तरह से और रिप्रेस करते हैं, सांस छोड़ते हुए 9 बार करते हैं। 9 बार करना है। लास्ट। ये हमने हेड के जो परम बिंदु को स्टूडेंट का इस तरह से, गर्दन के मर्म बिंदु को भी स्टूडेंट करते हैं इस तरह से। जो तरीका है इसमें क्या है, टंग को बाहर करते हैं, टंग को बाहर करते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा सांस लेते हुए, इस छोड़ते हुए जितने आप तक से टंग को बाहर निकाल सकते हैं, और कुछ देर होल्ड करके रखें जितना कर सके। ओके।
कवर करना है टोटल। बार एक पहले तरीका। दूसरा तरीका क्या है, उनको फुलाते हैं, ब्लो करते हैं, पूरा टाइट करते हैं ताकि जितने भी पॉइंट्स हो वो क्रिस हो। आगे पीछे और आगे दोनों की गर्दन के शोल्डर, आपका गर्दन है, ये सभी जो इसमें कवर होता है। और जब आप ये कवर करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि गर्दन के, ये हेड के अंदर के इंटरनल पार्ट्स को भी स्टिमुलेशन देता है। वाई? क्योंकि जो हमारे सर्वाइकल के नर्व्स हैं ना, वो ब्रेन तक अंदर जितने भी नर्व सप्लाई करते हैं। फिर हमारे ट्राइजेमिनल नर्व्स हैं, वो काम करते हैं। ठीक है, उन सबको स्टिमुलेशन मिलता है, स्पाइन से सभी का कनेक्शन बना होता है। ठीक है, हमारे गर्दन में यहाँ पे जो सिलाएं होती हैं, ठीक है, वो ये नर्व सप्लाई करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं, इम्पल्स सप्लाई करते हैं अलग अलग पार्ट्स। तो ये सभी के लिए ठीक है। चलिए आज सांस कीजिए, मुंह ढुलाइए, इस तरह से फूलते हैं 9 बार। लास्ट बार ये हमारा जो है, ये दूसरा भी कंप्लीट हुआ गर्दन के अभ्यास का। ठीक है, चलिए कंधों पर, राइट हैंड को यहाँ पर रखते हैं मिडिल में। ये चूंकि बता चुका है कल इसके बारे में, तो हम जल्दी स्किप करेंगे। 1 2 3 अंश बिंदु जो है जी, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये हिस्सा कक्षधर, लोहिताक्ष पहले यहाँ लोहिताक्ष। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ ऊपर का कल इसके बारे में लोकेशन मैंने शेयर किया था कल क्लास में। कल का क्लास देखा है तो इजीली पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर जो ये लाइन है, इससे 4 उंगली ऊपर आनी, तो क्या कहते हैं आनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसलिए 4 उंगली और पूर्व। 1 3 4 5 6 7 8 9। ये जो लाइन जो है, ये यहाँ से 2 उंगली रखते हैं आप, और इधर जहाँ पे क्रीज बनता है वहां पे 1 उंगली। ठीक है, थंब की तरफ इस तरह से। अब जो है प्रेस करते हैं एक साथ। 1 2 3, ऊपर मरमाइए। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऊपर और सेंटर में आते हैं यहाँ पे P3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यही इसके ठीक पीछे यहाँ जो गैप है,
यहाँ गया कॉलम ट्रिपल वार्बर 10, इसको दबाते हैं, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के लिए काम करता है। पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, स्मॉल फिंगर की सीध में यहाँ पे H3 1 कॉर्नर पे एकदम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थंब की सीध में यहाँ जो स्किन थोड़ा गोरा है, पीछे ब्लैक है, आगे थोड़ा व्हाइट, ये कॉर्नर। ठीक है, LU 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये जो क्रीच है इससे 4 उंगली के ऊपर इंद्र बस्ती, ये चौथी उंगली यहाँ इंद्र लगती है, यहाँ पे लगेंगे। तो जब इस तरह से लेकर दबाते हैं, ठीक है, दबाना तो इधर ही है, लेकिन इधर भी लेते हैं ताकि एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट इससे एक्स्ट्रा स्टिमुलेट हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये हमने दबाया, यहाँ से 4 उंगली नीचे, इधर दबाए और इधर। ये जो पॉइंट है ट्रिपल वार्मर 6। ठीक है, इधर ये P6, ये ट्रिपल वार्मर 5 और इधर P6। कल P6 के बारे में मैंने बताया था, एनर्जी कहीं भी डिसबैलेंस हो जाती है, उसका डायरेक्शन कम होता है, ज्यादा हो जाता है, ये P6 उसको स्थिर करता है, वापस अपने डायरेक्शन में लाता है, उसको क्वांटिटी मेंटेन करता है, एनर्जी को बैलेंस करता है। ये ट्रिपल वार्मर जो 5 है, पीछे जो पॉइंट है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या करता है, ये आपका ब्लड को थिन या थिक करता है। ठीक है, ये ट्रिपल वार्मर के हीट को भी मेंटेन करता है। तो आप इधर ये पॉइंट दबा रहे हैं ना, ये आपके ब्लड को थिन या थिक करने की क्षमता रखता है। प्लेटलेट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ब्लड गाढ़ा हो जाए तो भी ये पॉइंट दीजिए, ब्लड पतला हो जाए तो भी ये पॉइंट दीजिए, ये उसको बैलेंस कर देता है, प्लेटलेट्स जो है उसको मेंटेन करता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को एक साथ दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहीं पे आ जाएंगे, ये बीच में ये मणिबंध है। ये क्या है, मणिबंध। इधर ट्रिपल वार्मर 4 है और इधर P7, दोनों पॉइंट मिला के इसके सेंटर में एक पॉइंट है, इसको मर्मा थेरेपी में कहते हैं मणिबंध, और एक प्रेशर में इसका नाम हमने बता दिया, P7 है, TW4 है, दोनों को एक साथ दबाते हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 साइडवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको रोटेट करते हैं। तीसरा, दो तरीका हो, इधर दबाए इधर दबाए, साइड बाय साइड, फ्रंट। अब जो है इसको रोटेट करते लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारी बॉडी में जो है बीमारियों की शुरुआत कहाँ से होती है। बीमारियों की शुरुआत होती है हमारे ऑर्गन्स में एनर्जी की कमी से, एनर्जी डिफिशिएंसी, इसको की डिफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, ये पहला जो है बीमारियों के इंटर का पहला स्टेज होता है। पहले सबसे पहले हमारे लंग्स में एनर्जी डिफिशिएंट होती है, ठीक है, और जो है स्प्लीन में उसके बाद एनर्जी डिफिशिएंट होती है। तो अगर बॉडी में एनर्जी कमी है तो सबसे पहले लंग्स को ट्रीटमेंट देते हैं, फिर स्प्लीन को ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसे अगर प्रेशर में तो दे रहे हैं, लेकिन हमें लाइफ स्टाइल में करनी चाहिए। प्राणायाम के द्वारा हमें लंग्स को एक क्वालिटी एयर मिलता है। और अच्छा भोजन जब हम करते हैं जो नेचर के करीब हो, तला भुना नहीं हो ज्यादा, ठीक है, मतलब एकदम कच्चा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एकदम फ्राइड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कह सकते हैं हल्का बॉइल्ड होना चाहिए, हल्का, मतलब कि सेलो फ्राई कर सकते हैं। तो ये जो एक क्वालिटी फूड से स्प्लीन को ताकत मिलती है, क्वालिटी एयर से आपको लंग्स को ताकत। ठीक है, तो फूड हम धरती से लेते हैं, वाटर हम लोग धरती से लेते हैं, आसमान से हम लाइट लेते हैं और हवा लेते हैं, तो वो कंट्रोल करता है लंग्स।
बाहर की जो हवा है तो लंग्स की एनर्जी घट जाएगी ना, तो सभी ऑर्गन में एनर्जी घट जाएगी, क्योंकि प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ होगा, यहाँ होगा। उसके बाद जो अगर लंग्स पे नहीं घटी है तो फिर स्प्लीन, स्प्लीन को देखते हैं। लंग्स में एनर्जी नहीं घटी है फिर भी आपको बॉडी में प्रॉब्लम है, तो तब स्प्लीन में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम एक गुड क्वालिटी फूड मेंटेन करते हैं उसके लिए। हम लोग के पास एक प्रेशर पॉइंट है, वो एक प्रेशर पॉइंट्स का मैंने चार्ट जो है मैंने ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, वो कौन पूरा प्रोटोकॉल मैंने डाल दिया, कंसीडर भी करना चाहें तो आप कर सकते। ठीक है, तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी और लंग्स की डेफिशिएंसी दोनों मेजर जो है काउज है सभी बीमारियों के। हम लोग लंग्स पे ट्रीटमेंट करते हैं, लंग्स पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो एरिया जहाँ हमारे ये दो लंग्स हैं और बीच में हार्ट है, और हार्ट के ऊपर एक कवर, इसको पेरिकार्डियम करते हैं। तो ये हार्ट, पेरिकार्डियम और लंग्स तो, ठीक है, ये मिल के एक कंपोजिट, एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। जब आपको ट्रीटमेंट करना है तीनों पे ट्रीटमेंट। अब इसको ट्रीटमेंट कैसे देते हैं कल मैंने बताया था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह से हम राइट हैंड सपोज, हमने दूसरा हाथ इस अंगूठे के बीच में इस तरह रखा है, ये उंगली जहाँ टच कर रही है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक प्राइमरी पॉइंट होता है LU7। तो LU7 किस तरह से दबाते हैं, ठीक है। ये हमारा 9 बार दवाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या करता है, ये LU7 जो है पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई को मेंटेन करता है। पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई को LU7 मेंटेन करता है। कहीं भी किसी ऑर्गन में ब्लड घट गया LU7 दीजिएगा तो वहां ब्लड पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये LU7 पॉइंट हुआ। इसके अलावा फिर यहाँ पर जो है ना आप 2 उंगलियां रख लीजिए, 3 उंगली इस तरह से, ठीक है। अब ये एरिया है, इसको इस तरह से मसाज कीजिए। यहाँ पर 3 पॉइंट्स आते हैं, 7 तो हो गया ना, 2 पॉइंट आएंगे 8 और 9, LU8 और 9। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है अगर आप इस तरह से मसाज करते हैं तो क्या होता है कि हमारे लंग्स की एनर्जी इंप्रूव करती है। लंग्स में जो एनर्जी का डिफिशिएंसी हो रही थी वो ठीक हो जाएगी। 1 मिनट, फिर से 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट का वेट। ये जो है आपका लंग्स को एनर्जी देने के लिए ये है। उस तरह यहाँ पर H5 6 7 तीनों पॉइंट यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, 2 उंगली यहाँ पे रखिए और यहाँ इस तरह से मसाज कीजिए। तो LU के साथ अभी लंग्स का भी, ये हार्ट का भी आपका हो जाएगा। यहाँ पर एकदम क्लोजली है, 2 उंगली रखिएगा ना तो LU, ये H5 होगा 6, फिर एकदम कोना पर 7। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग ये हार्ट को हम लोग एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट आप समझ गए। तो लंग्स ब्रेन हार्ट, लंग्स ब्रेन हार्ट, ये तीनों इस लाइन पे हैं। ये जो आपका एरिया ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग इसको एक और तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं घर्षण थेरेपी। तो हम लोग इसको इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, मसाज कीजिए इस तरह से ताकि गर्म हो जाए। इससे क्या लंग्स ब्रेन हार्ट तीनों को एनर्जी आपको मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि घर्षण थेरेपी में ये अगर हम करते हैं तो हमारी लाइफ का जो है ना क्वालिटी बढ़ जाता है। एंटी एजिंग के लिए है, एज के प्रभाव कम हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरे एरिया को जब हम इस तरह से रब करते हैं तो हम रब करके, हाँ तो मसाज तो कर ही रहे हैं, लेकिन रब करके भी हम लोग कभी भी ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे बिंदु हो गए। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर थंब के ये जस्ट नीचे, ये हमारा पॉइंट हो गया। अच्छा, यहाँ पे LU9 और LU7 को हमने अलग से एस्टिमेट नहीं किया है। S7 को क्योंकि यहाँ पर ये हो ही गया, तो अलग से यहाँ एस्टिमेट नहीं किया। चलिए यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट है अंगूठे के जस्ट नीचे, ठीक है, इसको हम लोग दबाते हैं यहाँ इस तरह से रख 9 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुर्चा हो गया और ये कुर्चा सिरा हो गया। ये जो है ये बोन का स्टार्ट में किया था, इसी बोन के लास्ट में आ जाइएगा ना, यहाँ कुर्चा सिरा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये हमारे आलोचक पित्त को, जो पित्त है ना उसको कंट्रोल करता है, उसको आलोचक पित्त कहता है। और ये एरिया खासतौर पे तो इसको इस तरह से मसाज कर लेते हैं। ये थायराइड के लिए भी, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे मसाज करेंगे तो उनका थायराइड में आराम मिलेगा। और जिनको लंग्स का कोई भी इशू है तो ये लंग्स का भी कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट है, सो जो उससे आपको लंग्स पे भी आराम मिलेगा। ठीक है, थायराइड में भी कहीं अगर दर्द होता है ना तो आप थायराइड चेकअप करवा सकते हैं या फिर लंग का इशू भी हो सकता है। तो अगर आपको दर्द है तो बस यहाँ मसाज कीजिए। लंग्स का जुड़ा, सांस से जुड़ा कोई प्रॉब्लम हो आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, ये एरिया आपने कंटिन्यूस किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ जो है, ठीक है, ये बिंदु जो है शुक्र बिंदु कहलाता है, शुक्र। और इसको दबा रहे हैं ना, तो ऐसे सिंगल ना दबा के दूसरा अंगूठा यहाँ रखते हैं इस तरह से, इस तरह से दबाते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, इधर जो पॉइंट अगर आप नीचे इस तरह कीजिएगा ना, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा ऐसे ऐसे। खैर, ये जो है आपका स्पाइन का भी बहुत अच्छा पॉइंट है। रिफ्लेक्सोलॉजी में ये जो है यहाँ से यहाँ तक आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी स्पाइन का ट्रीटमेंट होता है। तो बैक पेन आपको हो ना, तो इस एरिया को अंगूठा लगाइए, इधर को जैसे लगाइए, दोनों को दबाइए, जिससे आपका बैक पेन भी क्लियर होगा। और ये पेन किलर पॉइंट है लाइफ और पूरे बॉडी का। इसको दबाते हैं दोनों को एक साथ करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्षिप्र बिंदु हो गया। अब अनुक्षिप्र बिंदु जो है ये सेंटर में हो, इस तरह बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो फिंगर है ना, ये आपको कंधा को डिनोट करता है। ये मतलब लेफ्ट जो है हैंड को डिनोट करता है। और ये जो हिस्सा है ना, ये कंधा के लिए, अगर किसी को शोल्डर पेन है लेफ्ट में तो यहाँ ट्रीटमेंट इस तरह से बजाएंगे, दबाएंगे तो उनके शोल्डर पेन में भी आराम
मिलेगा। ठीक है। चलिए ये जो हिस्सा है यहाँ भी दबाते हैं इस तरह से बीच में, तो हमें लंबर पेन में आराम आराम मिलता है। जो लोअर आपका बैक है उसमें आराम मिलता है। प्लस यूरिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, एनएस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, स्टूल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो भी ठीक इस तरह से दबाते हैं। पाइल्स में भी आप इसको इस तरह से दबा सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में भी आप इसको दबा सकते हैं। ठीक है। तो अब ये हमने दबाया, अब फिर इसके नीचे आते हैं, जो उंगलियों के गैप में है इसको नीचे जाते हैं और यहाँ पर भी इस तरह दबाते हैं। हमारे जरूरी पॉइंट्स होते हैं, कल मैंने इसके बारे में जानकारी दी, वो सभी इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये 9 बार। ठीक है। आप इसे दबाइएगा 9 बार। हमारा हाथ जो है ना पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो अपने हाथ पे जितना काम करेंगे ना उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी पर वर्कआउट होगा। 9 बार। तो हमने इन सभी पॉइंट्स को 9 9 बार स्टिमुलेट किया है। ठीक है। और अभी क्या है कि जो अंगूठा है, ठीक है, अंगूठा हमारे चेहरे को रिप्रेजेंट करता है। इसका सेंटर जो पार्ट है हमारे नोज को, आइस को, ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसको दबाएंगे इस तरह से, और पीछे अंगूठा है उसको दबाएंगे, दोनों को इस तरह लेंगे और दबाएंगे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। दूसरा ही सभी उंगलियों को इस तरह दबाएंगे, हमारे साइनस के सभी पॉइंट्स हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एनर्जी में भी काम आएगा ये पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिंग फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्मॉल फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। सभी नील को हमने सामने से स्टोमेट किया, हम लोग ट्विस्ट भी कर सकते हैं इस नील की तरह से। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर नील पे कोई ना कोई ऑर्गन होगा, दोनों पर सभी नील को आप इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिस नेल में ज्यादा दर्द हो ना उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बाद में उसको फिर से रिपीट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो हमने सभी उंगलियों को इस तरह से स्टिमुलेट किया। अब जो हर उंगली से कोई ना कोई चैनल भी जुड़ा होता है, तो हम लोग उंगलियों को भी ट्रीटमेंट देते हैं इस तरह से। कल हमने किल हाथ को पकड़ा था इस तरह से, अब हम लोग हाथ को पकड़ के ट्विस्ट करेंगे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। हर उंगली पर, जैसे ये जो अंगूठा हमने इस तरह ट्विस्ट किया, ये लंग्स मेरिडियन का है। पूरे लंग्स मेरिडियन को ये एनर्जी देता है, बैलेंस करता है उसको। फिर अपोजिट जो है इस तरह से होल्ड कीजिएगा और मनी मन 9 बार गिनती कीजिएगा। 1 2 6। ठीक है। ये फिंगर की, फिर दूसरे फिंगर करते हैं। किसी फिंगर में आपको ज्यादा दर्द है ऐसे करने से, आपको उसको रिपीट करना है। सभी उंगलियों को बारी बारी से करते हैं।
ये होल्ड कर लेते हैं और मन ही मन 9 बार गिनते गिनते 1 2 3 4 5 6 7 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। ये हमने क्या किया, उंगलियों को ट्विस्ट किया। उंगलियों को ट्विस्ट करके भी बहुत सारी बीमारियों का सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि जितने भी हमारे चैनल है ना, वो उंगलियों से स्टार्ट होते हैं या फिर उंगलियों में एंड होते हैं। जब हम इस तरह से ट्विस्ट करते हैं तो हर चैनल, जो चैनल है जिससे एनर्जी फ्लो होती है बॉडी में, जिस अच्छा घर में जैसे आपका बिजली का तार है ना, बिजली आपके लैपटॉप में आ रही है, मोबाइल में आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है? उसका एक रूट बना हुआ है ना, तार में। उसी तरह हमारे बॉडी में भी एनर्जी फ्लो होती है, तो उसके स्पेशल रास्ते बने होते हैं, वायर बने होते हैं। वो एनर्जी फ्लो करने के जो रास्ते होते हैं उनको एक्यूप्रेशर चैनल्स कहते हैं, एनर्जी चैनल्स। और ये या तो नेल से स्टार्ट होते हैं या फिर नेल पे खत्म होते हैं, इनकी खासियत। ठीक है। तो नेल, जो उंगलियों को हम जब ट्विस्ट करते हैं और जब नेल को हम लोग ट्विस्ट करते हैं, ये सभी चैनल को बैलेंस मिलता है। इसलिए हमने आज ये किया। कल हमने आपको इमोशंस के लिए बताया था। ठीक है। वो आप अलग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल प्रैक्टिस डेली, वो 5 मिनट से कम में होने वाला नहीं है। ठीक है। तो आपको मैंने उंगलियों पर बता दिया था कल कि कौन कौन से पॉइंट किस इमोशन को कंट्रोल करते हैं, और इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तो आपके फीमेल डिजीज जितने हैं वो सब कंट्रोल होंगे। क्यों है ऐसा? क्योंकि फीमेल डिजीज जो है मेनली जो है इमोशंस के कारण ही प्रोपेगेट होती है। ठीक है, इमोशंस बड़ा काउस है। महिलाएं ज़्यादा इमोशनल होती हैं, उन्हें ज़्यादा समस्या है। राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखते हैं। ठीक है। अंश पे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंश हुआ। ठीक है। 9 बार हमने स्टार्ट किया। अब हम यहाँ पाते हैं कि ललिताक्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ से 4 मिनट ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह हमारा आनी और उर्मी 2 पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट। हाथ को ऊपर करते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये पूर्व पर कौन स्प्लिट करते हैं, 2 उंगलियां रखते हैं, उंगलियां जो लेफ्ट हैंड में था वही राइट हैंड में सेम। कुछ अंतर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने जो है ये कुरपर बिंदु को स्टिमुलेट किया, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है। देखिए हर फिंगर में 2 मेरिडियन होते हैं ना, जैसे ये लंग्स का हुआ। ठीक है। और ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का होगा। ठीक है। ब्रेन के लिए, ट्रिपल बार के लिए, स्पाइन के लिए, फिर आपका हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। ये पांचों उंगलियां हैं इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है। तो ट्रिपल बार के लिए, ब्रेन के लिए 2 उंगली ये हो। और फिर ये आपका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, 4 हो गया। हाँ, ये है ना, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रिपल बार में 3, ब्रेन
4, लार्ज टाइम 5, थंब जो है आपका एलयू है 6, तो 6 मेरिडियन है एक हाथ में, तो 6 के 6 हो गए। ठीक है, 5 उंगलियों पे, एक उंगली पे 2 है, बाकी सब पे 1 1 है। तो इस तरह से 6 मेरिडियन जो है आपके 5 उंगलियों पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। राइट हैंड में भी सेम होगा। ठीक है, चलिए हाँ, पी सबसे पहले P5 को दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 5 यहाँ इस तरह करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 80 का पॉइंट। तो इस तरह हमने यहाँ सभी पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, अब जो यहाँ से 4 उंगली नीचे जबरदस्त 1 2 3 4 5 6, जैसे हाथ सीधा रखिएगा ना तो ये सामने आएगा। 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। यहाँ 4 उंगली यहाँ से लेते हैं, चौथी उंगली पे दो रखेंगे फिंगर, और इधर उसके ठीक सामने जो लेफ्ट हैंड में था वही राइट हैंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ बीच में मणिपत P7 और ट्रिपल ओवर 4 और मणिपत सब एक ही जगह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेम करते हैं साइड वाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर इस तरह मुट्ठी बांध लीजिए, रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये सभी हो गए आम कला के पॉइंट। और यहाँ पर जो है फिर हम यहाँ पर ये पहले LU7 से स्टार्ट करते हैं, इस तरह साथ रखते हैं। ठीक है, ये जो है इस तरह यहाँ पर आधार पर LU7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 बार हमने इसको प्रेस किया। स्पाइन से जुड़ा प्रॉब्लम और पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाने का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, सब दूर हो गए इससे। तो हमने ब्रेन को तो ऑलरेडी कर दिया है। हमने यहाँ पे पहले हार्ट को कर लीजिए। हार्ट यहाँ 2 उंगली ले लीजिए, इस तरह से 2 उंगली पे आएगा पॉइंट H5 6 7, यहाँ 3 पॉइंट है। इस तरह से दबाते हुए आगे बढ़िए। आप चाहें तो ऑयल से इस तरह से मसाज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑयल होना चाहिए। अगर आपके पास क्रीम या ऑयल है तो आप उसको अप्लाई कीजिए इस तरह से। ये H5 6 7 ये तीनों हो गए। यहाँ पे हम लोग 2 उंगली अगर ये लेते हैं, 3 उंगली लेते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा LU8 और 9, ठीक उसी तरह करना है, दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं, इस अभी तो मसाज कर रहे हैं इजीली ना, लेकिन आपको लंग्स का अगर किसी को इशू है ना, तो आप यहाँ पे तेजी से थोड़ा प्रेशर देकर मसाज करेंगे और 1 से 2 मिनट तक मसाज कर सकते हैं। ठीक है,
ऐसे क्या करना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, इस तरह से तो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका लंग्स हो गया, यहाँ तो ब्रेन हो ही गया, हार्ट हो गया, लंग्स ब्रेन हार्ट, ये तीनों में पूरा एरिया ये कवर हो जाता है। ठीक है, और जो है हम यहाँ पे रफ करते हैं इसको फिर से। ये हमारी ये पूरा एरिया जो है 15 होता है। ठीक है, अब सेम यहाँ पर भी हम ट्रीटमेंट करेंगे ना। चलिए, यहाँ पर सही पॉइंट हो गए, यहाँ पर ये पॉइंट आपका मिल गया कुर्चा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुर्चा सिरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोनों हो गए। ठीक है, कुर्चा, कुर्चा सिरा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब जो है चलिए यहाँ पे इसको हम लोग इटरेट कर लेते हैं, शिफ्ट को यहाँ से मतलब इस तरह से दबाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट को ट्रीटमेंट दिया। अब हमारा ये हिस्सा अनुच्छिद्रों पे आता है, इन पे ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हैं। उंगलियों के बीच में गैप को दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ दबाते हैं। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आपके जो पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसके बीच में गैप मिल जाते हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्मॉल फिंगर रिंग फिंगर ये यहाँ पे आते हैं गैप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमने सभी पॉइंट्स को स्टूडेंट किया। और हमारे पास क्या है कि अंगूठा, इसको इस तरह से स्टूडेंट करते हैं। अच्छा, ये मैंने छोड़ दिया, इसको कर लीजिए। ये जो आपका लंग्स और थायराइड का जो एरिया है, इसको इस तरह से समझ आ जाए। नील को इस तरह से दबाते हैं मतलब से। 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक तरफ से हमने दबाया, फिर दूसरी तरफ से भी दबाते हैं। 1 2, इस तरफ से ट्विस्ट करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने नाखूनों को दो तरह से ट्विस्ट किया जिससे साइनस का प्रॉब्लम सॉल्व हो, और हर नेल पे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपके 6 ऑर्गन्स आपको यहाँ पे ये यांग ऑर्गन्स आपको बताते हैं कि कहाँ पे होते हैं। तो लेफ्ट है हैंडलर है, इसका ये जो स्मॉल फिंगर है, ठीक है, इस पे गॉल ब्लैडर है। तो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई इशू हो ना तो इस पे आप ट्रीटमेंट कीजिए। ये नेल को आप इस तरह से ट्विस्ट कीजिए, दबाइए, आपको दर्द होगा अगर गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है तो, लेकिन प्रयास करने के बाद वो ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह दबा सकते हैं। ठीक, कितना आसान तरीका है, कोई टूल्स की जरूरत नहीं। ऐसे चाबी जो है ना बहुत अच्छा काम आता है। चाबी जो है जो बाइक वगैरह चलाते हैं चाबी लगभग उनके पास हमेशा होता ही है। ठीक है, तो बाइक की जो चाबी है ना, ठीक है, उसको इससे यहाँ दबा सकते हैं, नेल को दबा। अगर गॉल ब्लैडर का इशू है तो आप इसको इस तरह से दबाइएगा ना तो आपको आराम मिलेगा। ठीक है, फिर ये जो आपका रिंग फिंगर है लेफ्ट हैंड, आप इसको इस तरह दबा सकते हैं। अगर आपको स्पाइन से रिलेटेड सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, लंबर बैक का प्रॉब्लम है, थोड़े का प्रॉब्लम है, ये आपको ये ट्रीटमेंट। ट्रिपल आर्मर के लिए हमने ये किया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इस पे आ जाइए, इंडेक्स फिंगर। अच्छा, ये तो हेड के लिए है। अगर सर से जुड़ा कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप ये अंगूठे पे ट्रीटमेंट दीजिए। हेड से जुड़ा कोई प्रॉब्लम, इस तरह से आप इसको दबा सकते हैं। सर दर्द हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो हेड से जुड़ा हो तो आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और ये जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ फिंगर, ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड, ठीक है, इसको आप इस तरह दबाते हैं तो आपको छोटे आंत से जुड़ी हुई जो समस्या है वो दूर होती है। ठीक, ये हो गया हमारे एक बीच में मिडिल फिंगर बचा होता है। एक्चुअली ये आंख, नाक, कान, ये तीनों को ट्रीटमेंट दे सकता है। सुनने में, देखने में और सूंघने में तकलीफ हो तो आप ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर लेंगे आप इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आपका ये 5 ऑर्गन यहाँ पे, और उस तरह इस नेल पे आते हैं। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से हो? सबसे पहले जो है ये थंब हम लोग लेते हैं हेड के लिए, हेड का प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, और ये आपके स्मॉल फिंगर हो गए गॉल ब्लैडर के लिए। ठीक है, ये हो गया स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम के लिए रिंग फिंगर। मिडिल फिंगर जो है सेंस ऑर्गन्स के लिए, 3 सेंस ऑर्गन्स है आपका, आंख, नाक, कान, तो उसके लिए। ठीक है, स्किन भी इसमें आप ले सकते हैं। और ये जो है क्या है, इंडेक्स फिंगर, ये आपका आंतों ये छोटी आंत से जुड़ी समस्या के लिए। ठीक है, नाभि के आसपास अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये उसको ठीक कर सकता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का। और वही जब हम इस हिस्से में आते हैं, राइट हैंड में आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्मॉल फिंगर ले रहे हैं। ठीक है, ये स्टोमक के लिए, स्टोमक में गैस हो गया, अल्सर हो गया, कुछ भी हो गया तो यहाँ पे आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रीटमेंट इसको कर सकते हैं। और ये आपका हो गया स्टोमक के लिए। फिर यहाँ पर आ जाइए, इंडेक्स फिंगर, ये लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम तो ये खास तौर पे ये इंडेक्स फिंगर आपका इसमें काम होता है। इसको आप इससे दबाइए, अगर हम मैग्नेट लगा के भी छोड़ सकते हैं, टमाटर के दाने भी लगा के छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये आपका रिंग फिंगर। ठीक है, तो ये आपका जो है यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा कोई प्रॉब्लम, जैसे यूरिन जो है बार बार रुक जाता है, खुल कर नहीं आता है, अगर बहुत यूरिन आता है, दोनों कंडीशन में ये बैलेंस करता है, बैलेंसिंग पॉइंट है। ठीक है, यूवी का पॉइंट, हालांकि हम इसको टोन और सीडेट भी कर सकते हैं। हम मैग्नेट लगा कर अगर इसको टोन कर देंगे तो हमारा यूरिन ब्लैडर का कोल्डनेस बढ़ जाएगा, यूरिन खुल कर आने लगेगा। और अगर हम इसको सीडेट कर देंगे इस नेल को, तो अगर यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है तो वो रुक जाएगा। तो टोन और सीडेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास चक्रा मैग्नेट होना चाहिए।
अदरवाइज जो आपको एक मटर का दाना छोटा सा लगा के भी टेप लगा सकते हैं, या फिर कोई मैग्नेट भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपका क्लस्टर मैग्नेट हो गया, ठीक है, छोटे चक्रा मैग्नेट, या जो साइज में आते हैं वो चक्रा मैग्नेट भी लगते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर के लिए एक अच्छा उपाय है, ठीक है। अब ये जो है, इसमें जो मिडिल फिंगर हो गया, ये आपके एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स के लिए है, जो सेक्स ऑर्गन दिखते हैं बाहर से, ठीक है, जो भी सेक्स ऑर्गन है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, जो बाहर से दिखते हैं, क्योंकि अंदर भी है ना, जैसे मान लीजिए यूट्रस है, वो क्या अंदर है, तो उसके लिए नहीं, लेकिन जो है टेस्टिकल्स है वो बाहर तो दिखते हैं, तो ये दिखने वाले, जो बाहर से दिखने वाले जो भी सेक्स ऑर्गन्स है, उनको ये ट्रीटमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो आप, ये तो महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह से दबा सकते हैं, दबा कर देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसको आप, टेस्टिकल्स जो है पुरुषों में, उनमें दिक्कत होती है, तो ये उसके लिए भी, प्रोस्टेट के लिए भी ये काम करेंगे, बिल्कुल। तो क्या करें, उसको दबाना है इस तरह से, ठीक है, और मैग्नेट लगा देना है। मैग्नेट नहीं, जैसे इस तरह से हमने एक मैग्नेट चिपका लिया, ये आपका क्लस्टर मैग्नेट है, और ये टेप है। तो ज्यादा मजबूती के लिए मैंने पेपर टेप की जगह लिया है, ये कपड़े वाला टेप है, ठीक है। और ये टेप कैसे आपने, जैसे ये वाले टेप हो गए माइक्रोपोरस टेप, ठीक है, माइक्रोपोर टेप, तो ये पेपर टेप है, ये आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये टेप भी यूज कर सकते हैं, आप इंच का दोनों है, ठीक है। और ये ल्यूकोप्लास्ट टेप का, अगर माइक्रोपोर टेप है, अच्छा ये भी है, एक नॉर्मल सा है ना, हम आपको लगा कर दिखाते हैं इस तरह से। आपके पास मैग्नेट नहीं है तो कोई भी एक मटर का दाना वगैरह ले लीजिए, कोई भी मटर का दाना ले लीजिए, चना का दाना ले लीजिए, इस तरह से, ठीक। हम मैग्नेट लगा रहे हैं, आप मैग्नेट में लगाइएगा, अब वो दाना लगाइए। तो ये क्या है, हमने इस पर लगा लिया, पहले टेप पे लगाते हैं, हमें यूरिनरी ब्लैडर पे ट्रीटमेंट करना है ना, तो हम कौन सा फिंगर ले रहे हैं, राइट हैंड का आपका रिंग फिंगर, ठीक है। तो यहाँ पहले मसाज करेंगे दबाकर, जिम्मी से, जिम्मी से आप दबा सकते हैं, या फिर आप जो है चाबी से, मैंने कहा कुछ इस तरह के टूल से आप दबा सकते हैं। दबाने के बाद जो है, इस पर जो है आप यहाँ इसको रख के दोनों तरफ से अच्छे से चिपका दीजिएगा, ताकि एक प्रेशर बना रहे, प्रेशर बना चाहिए यहाँ पे, और एकदम टाइट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से एक जो है हमने लगा कर छोड़, इसको दबाते रहें, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कपड़ा वाला टेप लगा लेता हूँ, ठीक है। उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि बार बार खोलना नहीं पड़ता है, तो हम बाकी जगह पे वही लगाते हैं। और बड़ा मैग्नेट की जगह छोटा मैग्नेट लेते हैं। छोटा मैग्नेट क्यों, क्योंकि वो कंफर्टेबल रहेगा और एक प्रेशर बना कर रखेगा। तो छोटे मैग्नेट भी ले सकते हैं। किसी को, आप सपोज कि किसी को गैस का प्रॉब्लम रेगुलर रखता है, तो स्मॉल फिंगर में इस तरह से टेप मार के रखें, ठीक है। और ये थंब जो है हमेशा हेड को रिप्रेजेंट करता है ये। अब आप किसी भी नेल पे आप ट्रीटमेंट कीजिएगा ना, तो थंब पे जरूर ट्रीटमेंट कीजिए, सिंपल सा तरीका है। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, ये जो नेल है ना, इसके आसपास जो है पूरा एक चक्र होता है, पूरा बॉडी को रिप्रेजेंट करता है एक नेल, तो उसके आसपास जो है ना 10 पॉइंट भी होते हैं। आयुर्वेदिक ऑपरेशन में 10 पॉइंट बनाते हैं, और जो 6 की है उसमें 6 या फिर 8 पॉइंट बनाते हैं। 8 एनर्जी थ्योरी में 8 पॉइंट्स लोकेट करते हैं। 6 एनर्जी थ्योरी में इस नेल के चारों तरफ 6 पॉइंट लोकेट करते हैं। और जैसे कि हमको जो है यूरिनरी ब्लड, जैसे ये हमने यूबी के लिए हमने ट्रीटमेंट किया, तो पूरा यूरिनरी ब्लड ट्रीटमेंट होगा, हम टोन से रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक केस आया कि यूरिनरी ब्लैडर में जो है मतलब प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, तो हम जो है ऐसे टोन से रेट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस नेल के चारों तरफ जो है 6 पॉइंट लोकेट करेंगे, उसका एक मैप होता है, वो एडवांस नेल थेरेपी में वो चीजें होती, लेकिन आपको बता दें बस नॉलेज के लिए। तो उसमें जो ह्यूमिडिटी पॉइंट है, ठीक है, और हीट पॉइंट है, उसको मसाज करके सीडेट कर दिए छोटे वाले मैग्नेट से। और इसके भी मैग्नेट जो है वो बहुत ही छोटे मैग्नेट आते हैं,
नेल के चारों तरफ लगाना है ना, तो मैग्नेट बहुत ही छोटे होंगे। नॉर्मल जो बॉल मैग्नेट है उससे भी छोटे होते हैं। इनका नाम दिया गया आयुर्वेदिक। हाँ, ये आ गया। बहुत ही छोटे मैग्नेट है, ठीक है। और ये मेथी के दाना वो लगाते हैं। मतलब कि हम एक नेल, एक ऑर्गन के भीतर जाकर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं नेल थेरेपी के थ्रू, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी क्या है, जैसे कि आपके पास अगर मैग्नेट नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो आप एक मटर का दाना लगा दीजिए, इस साइज का आता है, तो इस साइज का आता है। मूंग का दाना लगा सकते हैं, ठीक है। नेल यहाँ पे एक्यूपंक्चर भी कर सकते हैं छोटे वाले नीडल से, सुजोक नीडल से। लेकिन यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मतलब पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी नेल में होती है, ठीक है। आप यहाँ एक थोड़ा सा भी मैट लगाइएगा या फिर कुछ नीडल कीजिएगा ना, तो पूरा बॉडी में तुरंत असर होगा। बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें सबसे कम एनर्जी होती है, मतलब कंपेरेटिवली। और नेल पर जो सबसे ज्यादा, जो बॉडी का पार्ट जो है जितना सेंटर में होगा उसकी एनर्जी कंपेरेटिवली कम होगी, मतलब एकदम कम नहीं होगी, तुलना में कम होगी। अब जो है हम ऐसा हाथ की बार, तो हमारा जो है नेल जो है शरीर का सबसे दूर का हिस्सा होता है, सबसे दूर का हिस्सा होता है। तो जो हिस्सा शरीर से जितना दूर होता है ना उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जैसे एल्बो है, तो कुछ के एल्बो को एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। ये एल्बो है, ये रिस्ट है, ये फिंगर है। अब रिस्ट जो है एल्बो से ज्यादा बाहर है, तो रिस्ट में ट्रीटमेंट करने का प्रभाव एल्बो में ट्रीटमेंट करने का प्रभाव से ज्यादा हो, मतलब ये ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट हो, ज्यादा एनर्जेटिक पॉइंट हो गए कंपेरेटिवली। लेकिन नेल की अपेक्षा इसकी एनर्जी कम है, तो नेल पे जो ट्रीटमेंट करेंगे ना वो इससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम कलाई की तुलना करें, कलाई की एनर्जी की, तो एल्बो की तुलना में ज्यादा है और नील की तुलना में कम है, क्योंकि शरीर से जो पार्ट जितना ही दूर होता है ना उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा, इसलिए नेल पे जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत ही प्रभावी ट्रीटमेंट होता है। हम आपको एक बेसिक जो है जो डेली कर सकते हैं वो हम रूटीन बता रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो सभी ऑर्गन्स पे आपने समझ लिया कि क्या क्या है, ठीक है। आप फिंगर्स को ट्विस्ट भी करते हैं इस तरह से लेके इसको ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। सभी फिंगर्स को ट्विस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हर फिंगर पे एक चैनल है, हम उस चैनल को बैलेंस करते हैं। इसको ट्विस्ट करके, मतलब ट्विस्ट करके 9 बार मनी मन गिनती गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके हो गया। फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हैं, फिर 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। इंडेक्स फिंगर को भी इस तरह करते हैं। इंडेक्स फिंगर करने पे आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, स्पेशली जो कॉन्स्टिपेशन से जुड़ा प्रॉब्लम है, पाइल से जुड़ा प्रॉब्लम, वो लार्ज इंटेस्टाइन का एनर्जी के कारण ही होता है। ये आप उसको बैलेंस कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आपको किसी खास फिंगर में ट्विस्ट करने पे आपको पेन महसूस होता है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उस पर ज्यादा ट्रीटमेंट कीजिए। वीडियो को रिपीट जब होगा ना तो नोट्स तैयार करके ग्रुप में डाल दीजिएगा और एक टाइटल सजेस्ट कर दीजिएगा कि आज की क्लास का क्या टाइटल होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइटल को चेंज कर देंगे, थंबनेल बनाएंगे तो उस टाइटल को रखेंगे। हर दिन कुछ ना कुछ नया आपको बताया जाएगा, और फिर अगले दिन बताया नहीं जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि हर दिन अगर उस तरह डिस्क्राइब करें ना तो बहुत दिक्कत है, ठीक। सभी उंगलियों को इस तरह से ट्विस्ट करते हैं, हर उंगली से जुड़ा जो चैनल है वो हो जाता है। अच्छा, कई बार लोग कहें कि जब हम लेफ्ट हैंड में लार्ज चैनल को या फिर किसी चैनल को ट्विस्ट कर ही दिए हैं तो राइट हैंड में क्या करना जरूरी है? उसका जवाब है हाँ। ऐसे तो लगता है कि राइट हैंड में करते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड में होगा, लेकिन एक्चुअली कि दोनों चैनल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा क्या होता है कि एक हाथ में जो चैनल की है उसकी एनर्जी बढ़ी हुई है,
दूसरे हाथ में घटी हुई, जिस लार्ज स्टाइन है। हम लोग समझ के चल रहे हैं कि लार्ज स्टाइन को या तो टोन करना है या सीडेट करना है, लेकिन एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है। क्या? कि राइट हैंड में एनर्जी लार्ज स्टाइन की बढ़ी हुई हो, लेफ्ट हैंड में घटी हुई हो, एनर्जी लेफ्ट से राइट में, ऐसा भी हो सकता है। मतलब दोनों चैनल अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों साइड में करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी तक जो है फिंगर होल्डिंग तक आपको क्लियर किया है। ठीक है, फिंगर से रिलेटेड और कुछ एक्सरसाइज को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इमोशनल जो पार्ट था ना कल, उसको मैं एक बार फिर से रिपीट करते रहे आप लोग को। ठीक है, ताकि वो इंपॉर्टेंट है, फिर से हमें नहीं करना पड़े। महिलाओं के लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। महिलाएं जो है उनकी बीमारियां लीवर से कनेक्टेड होती है, और लीवर इमोशन से कनेक्टेड होता है। इमोशंस जो है लीवर को चलाता है। अगर आपके इमोशंस सही हैं तो लीवर की एनर्जी भी सही है, और वो फ्लो बॉडी में हर चीज का मेंटेन रहेगा। अगर आप किसी इमोशंस पे अटक गए तो आपकी लीवर की एनर्जी भी अटक जाएगी। जैसे कोई दुख देने वाली घटना, उसको आप सोच रहे हैं और उसी पे अटके, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बार बार उसी बारे में सोच रहे हैं, तो आपका इमोशंस तो किसी खास चीज पे फोकस हो जाएगा, अटक जाएगा, तो फिर लीवर भी अटक जाएगा, उसकी एनर्जी भी अटक जाएगी। तो हमें इमोशंस को चलाते रहना, किसी एक इमोशंस पर लटके नहीं रहना, अटक नहीं जाना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो हमें अपने इमोशंस को रेगुलेट करना बहुत ही जरूरी है। इमोशंस को रेगुलेट कीजिएगा तो लीवर रेगुलेट होगा, लीवर रेगुलेट होगा तो पीरियड रेगुलेट होगा, और पीरियड रेगुलेट होगा तो आपका जो फीमेल जितने भी डिजीज हैं वो पीरियड से ही कनेक्टेड है। कहीं ना पीरियड सही है तो बाकी सभी चीजें कहीं ना कहीं ठीक ही होंगी। ठीक है, तो इमोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमोशंस को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, एक तो प्रेशर में है, बाकी जगह भी, लेकिन ये जो हमने ये फिंगर होल्डिंग कहा ना, ये सबसे इफेक्टिव तरीके में से है। ठीक है, तो हम इस तरह से फिंगर को पकड़ के कर सकते हैं, ट्विस्ट नहीं करते, केवल पकड़ के रखते हैं। ठीक है, और कुछ देर आप पकड़िएगा तो आपको फील होगा कि वो अंगूठे से ब्लड का फ्लो जो है आप फील कर पा रहे हैं, जैसे कि वो सांस ले रहा है उस तरह से। हर फिंगर पे हर इमोशंस अलग अलग है। थंब जो है प्लेजर के लिए है, खुशी के लिए। ठीक है, फियर के लिए, डर के लिए इंडेक्स फिंगर इस तरह से होल्ड कर लें, बस होल्ड कर रखना है। अगर आप इस चीज से डरते हैं तो ये आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आपका फिर चला जाएगा। उस तरह से मिडिल फिंगर एंगर को कंट्रोल करता है, रिंग फिंगर ठीक है सैडनेस कंट्रोल, डिप्रेशन को कंट्रोल करता है, स्मॉल फिंगर सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस को, पॉजिटिविटी को, आपके भीतर जो आपके मतलब कि खुद को आप कितना बेहतर मानते हैं उस चीज को करना पड़ेगा। तो इस तरह से यही चीज जो है हमारे बाकी दूसरे हाथ के फिंगर्स में भी करना होगा। ठीक है, तो हाँ, तो मैग्नेट को रखा है साइड में। मैग्नेट मंगा सकते हैं, ठीक है, हमारे पास उतने मैग्नेट होते हैं, मतलब कि आपको 1,000 रुपये में इतने मैग्नेट मिल जाएंगे, या आप चाहें तो 50 लोग इलाज कर सकते हैं, सिर्फ 1,000। मतलब कि अगर आपके पास नॉलेज है मैग्नेट्स को सही यूज करना जान गया, 50 लोगों को लिटरली जो है आप ठीक कर सकते, क्योर कर सकते। देखिए हमेशा के लिए क्योर कर सकते हैं, इतने मैग्नेट हैं। ठीक है, बस उसका सही तरह से यूज आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप जैसे ये जो बता रहे हैं इस तरह से और भी तरीके हैं इन मैग्नेट्स को यूज करने के। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हाथों पर ये ट्रीटमेंट किया, और हमारे पास चेस्ट में और लोअर पार्ट में भी ट्रीटमेंट करने का है, तो टाइम होना चाहिए। तो फिलहाल जो है हम लोग लोअर पार्ट के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, ब्लर हो जा रहा है ना।
ठीक है, तो पैरों में भी मर्मा बिंदु है। ठीक है, तो समय है अभी, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, पैरों के मर्मा बिंदु को ट्रीटमेंट देना है। तो यहाँ पर हम लोग जब पैरों को फोल्ड करें, ठीक है, तो ये जो नी है, इसके ठीक नीचे पीछे की ओर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको दबाते हैं, अंगूठे से दबाइए। UB54, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यह बालों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। इसको दबाना है, ये ठीक, स्किन के लिए, बालों के लिए, ब्लड के लिए, बैक पेन के लिए, साइटिका के लिए, मतलब इतनी सारी चीजों के लिए पॉइंट है। घुटने किसी को नहीं मुड़ते होता, आप रेगुलर इस तरह से ट्रीटमेंट कीजिए, घुटने मुड़ने लगेंगे। दर्द हो रहा है तो ज्यादा कीजिएगा, जहाँ दर्द हो मतलब वहाँ डिमांड है कि आप उसको वहाँ पे ज्यादा ट्रीटमेंट। ठीक है, यह जो है आपका ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये जो है UB54, 9 बार इसको ऐसे दबाना होता है। ठीक है, हालांकि ज्यादा भी आप दबा सकते हैं, लेकिन हमने 9 बार रखा क्योंकि समय कम होता है, तो एक लिमिट रखेंगे। यहाँ से 4 उंगली पीछे आइएगा, जो हाथ में जो पॉइंट था ना, हाँ नहीं वही पॉइंट ये भी है, इसको इसे दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से 4 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 हो गया। यहाँ पे हमने ये 2 पॉइंट किया, फिर हम घुटने पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 उंगली इस तरह रखते हैं, घुटने से 3 उंगली यहाँ इस तरह से उधर। 2 पॉइंट है, इनको जानु बिंदु कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मर्म बिंदु है। ठीक है, हम एक्यूप्रेशर पॉइंट कभी ज्यादा नहीं ले रहे। ठीक है, यहाँ पर जानु बिंदु हो गया। फिर भी चलिए, ये आपका इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, ये घुटना है, घुटना से 4 उंगली नीचे यहाँ पर, यहाँ से ठीक बगल में हमारे पॉइंट होगा। बाहर को 1 कोण की दूरी पर ये अंगूठा रखिएगा ना, तो ये जो चौड़ाई जो आती है वो 1 कोण होता है। 1 कोण 1.5 उंगली होता है, हर व्यक्ति का कोण अलग अलग होता है। ठीक है, बच्चे का होगा अलग, मतलब उसके साइज को ज्यादा बातें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट कहलाता है ST36। पूरे बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करने का पॉइंट है। ये सब P6 है ना। और LI11 जो यहाँ पे हमने ये पॉइंट यहाँ पे किया था, ये पॉइंट था LI11। तो LI11 होम्योस्टेटिक पॉइंट है अपर पार्ट में, और ST36 लोअर पार्ट में। ये दोनों जो पॉइंट है ना, पूरे बॉडी को बैलेंस करते हैं, एनर्जी को। ST36 हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग आते हैं नीचे, और भी पॉइंट्स हैं लेकिन आज कम से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, ये थोड़ा इधर आ जाइए, यहाँ अभी मैंने आपको जो है ना ये फोटो भेजा है। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप उसमें जाके देख सकते हैं जो पॉइंट हमने शेयर किए हैं, किडनी के, स्प्लीन के, स्प्लीन लिवर किडनी, यहाँ पर 3 चैनल है। ठीक है, तो किडनी के लिए पॉइंट आप देखिएगा K3 है, K3 है। CV4 जो है नाभि के पास होता है, G4 बैक के पास होता है, UB23 ये सब बैक में है। ठीक है, तो किडनी की एनर्जी डिफिशिएंट होगी तो आपके जो पैर में जो मेन पॉइंट है K3 है। आप एक बार चेक कर लीजिए मोबाइल में। ठीक है, हेल्थ क्लब में भी डाल दिया मैंने, और उसमें भी डाल दिया जिसका मेन ग्रुप है उसमें। ठीक है, तो ये सब टोन करने वाले पॉइंट है। और स्प्लीन के लिए क्या है, स्प्लीन के लिए
6 9 3 6 9। ठीक है, तो हमें sp3 6 9 ट्रीटमेंट करना है। cv9 तो नाभि में होगा, cv12 भी पेट में ही आता है, st24 ये सब पेट में ही आएगा, लीवर 13 है अपर पार्ट में। ठीक है, तो हमें मेनली पैर में अभी जो पॉइंट लोकेट करने हैं sp3 6 9। और सर वीडियो अटक गया है। क्या वीडियो नहीं अटका, नेटवर्क आपका चला गया होगा। ठीक है, वीडियो अटका नहीं है, ये बता रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किडनी 3 और sp3 6 9 ये ट्रीटमेंट देना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सुन लेते हैं, ये हमारा जो आ जाएगा ये जो टखना है इसके ठीक बाहर आइएगा ना, ये पॉइंट आपका आएगा। ठीक है, K3, तो यहाँ इसको दबाते हैं। लेकिन ये क्या है ना कि जब हम मर्म बिंदु ट्रीटमेंट करेंगे ना तो ऑलरेडी ये होगा। तो पहले हम लोग एसपी यहाँ से ये जो टखना है इसे 3 उंगली ले लीजिए। ठीक है, आप अगर टखना को भी कवर कीजिएगा तो 4 उंगली हो जाता है, और इसको छोड़ देते हैं तो 3 उंगली होता है। ये पॉइंट यहाँ पे आपका सेंटर में sp6। तो इसको ट्रीटमेंट कीजिए इस तरह से। 1, ये आपके स्प्लीन को एनर्जी देता है, क्योंकि लंग्स के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी को एनर्जी देने वाला वो स्प्लीन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आपका sp3 भी आपका करना होगा। पहले यहाँ पे sp6 को हम लोग समझेंगे, sp6 को। ठीक है, अब देखिए ये तो एक्यूप्रेशर पॉइंट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है ना मर्म बिंदु है। पैर का चूंकि स्टार्ट किए तो मर्म बिंदु को कंप्लीट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग पहले मर्म बिंदु को ही कंप्लीट कर लेते। ठीक है, कलाई में हमारे पास जो है जो मर्म था, ठीक है, वो था मणिबंध। तो जिस तरह मणिबंध जो है कलाई में है वो इस ज्वाइंट के पास, उस तरह पैर के ज्वाइंट के पास जो है ना जो मर्म है। ठीक है, यहाँ भी मर्म है, सेम उसी तरह है जिस तरह से ये है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं गुल्फ। तो ये गुल्फ को ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, तो ये यहाँ से 2 उंगली नीचे ले ली, 2 उंगली ऐसे रखें और यहाँ दबाएं, और पीछे जो है ना यहाँ भी टकने से 2 उंगली नीचे रखें और दोनों को एक साथ जो है रखें। अब इसको दबाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1। तो ये जो है जब हम ऐसे करेंगे ना तो ये गुल्फ मर्म, मतलब 2 उंगली नीचे। ठीक है, ये इसके अलावा ये गुल्फ मर्म को हम लोग यहाँ से भी ट्रीटमेंट देते हैं, टखने के आगे और पीछे, यहाँ इस तरह भी दबाएंगे, मतलब इधर से भी दबाना है इधर से भी। गुल्फ मर्म ही है, जैसे कलाई में जो है ना हम इधर से भी दबाए थे और इधर से भी दबाए थे, तो उस तरह इसको भी नीचे से भी दबा रहे हैं, साइड से भी दबा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी 9 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे गुल्फ मर्म को हम 2 तरह से दबाए, और तीसरा तरीका रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमने इस तरह रोटेट किया, और जिस तरह से हाथ में हमने सभी मन बिंदुओं को यहाँ पे दबाया था ना, ठीक है, उस तरह से पैर में भी दबाते हैं। पैर में कैसे दबाते हैं, जैसे ये। ठीक है, सभी उंगलियों के बीच में 1 गैप है, उसे दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर मिडिल फिंगर ये और इंडेक्स फिंगर के बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में
दोनों तरफ से दबा रहे हैं, ठीक है। 1 डायबिटिक न्यूरोपैथी के बेस्ट पॉइंट है 6 7 रिंग फिंगर स्मॉल फिंगर के बीच में, जिनको पैर में नमनेस रहता है, झुनझुनी रहती है, वो ये जरूर करें, इससे उनको तुरंत फायदा होगा। दोनों बार जो है दबा रहे हैं यहाँ पे। जिस तरह हाथ में किया बस उसी तरह पैर में करते हैं। अब जो है ये जो हिस्सा है, ठीक है, उंगलियों के बीच का, इसमें इसके गैप में हम जो मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है वहां पे जाते हैं, ठीक है, एकदम एंगल पर। और यहाँ भी दबाते हैं और उस पर इधर से भी दबाते हैं, दोनों तरफ से दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9 स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में गैप में क्या है यहाँ 1 3 4 6 7 8 9, ठीक है। ये हमने सभी बिंदु को यहाँ स्टोरेट किया, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ पे इस जगह, ठीक है, एकदम सेंटर में, ये हमारा आ जाएगा कुर्चा सिरा। ये कुर्चा है यहाँ पे, कुर्चा सिरा है। हाथ में क्या था, कुर्चा यहाँ था, कुर्चा सिरा यहाँ था। पैर में क्या, ये कुर्चा यहाँ है, कुर्चा सिरा यहाँ है। तो यहाँ तो हमने दबा दिया एक साथ, इधर भी तो कुर्चा हो गया। लेकिन यहाँ पे कैसे दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिनको प्लैंटर fasciitis है उसके लिए बेस्ट पॉइंट है। तो इस तरह से हमने पैर के मर्म बिंदुओं को स्टिमुलेट किया, ठीक है। हम लोग राइट में किए, हम लोग लेफ्ट में आप आते हैं। लेफ्ट में भी हम लोग सेम इस तरह से, ये जो हिस्सा है, ठीक है, UB54, इसको पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। फिर यहाँ से चारों भी पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी था, और ये चारों भी फिर और पीछे का, ये और भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट हमारा छूट गया। ये उस पैर में इंद्रबस्ती, घुटने से 4 उंगली अंदर की, यहाँ ये आएगा इंद्रबस्ती। हाथ में भी था, ये पैर में थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल हो गए। जानू मर्म को हम लोग एस्टिमेट करते हैं। जानू मतलब घुटना, जानू मतलब घुटना। यहाँ घुटना का जो पटेला है, इसे 3 उंगली नाप के पीछे आ गया, ठीक है, जहाँ पे ये एज है ना उसके ठीक पीछे, ठीक है। उस तरह ये जो एज आ रहा है इसके ठीक पीछे 3 उंगली पे, 3 उंगली इस तरह नापे, तो ये दबाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये घुटने दर्द की जितनी भी समस्या है उसके लिए भी काम करता है, ये एलर्जी के लिए भी काम करता है, डायबिटीज के लिए भी काम करता है, ब्लड का प्रॉब्लम के लिए भी काम करता है, स्टमक में इमरजेंसी पेन होगा तो भी ये पॉइंट्स काम करते हैं। मतलब ये बहुत सारे ये इसके फायदे हैं, ठीक है। जितना बताएं रिकॉर्डिंग देख के फिर से लिख लीजिएगा। फिर घुटने से 4 उंगली नीचे गए, ठीक है, घुटने से 4 उंगली नीचे, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ST36, आप जैसे कोई पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये पेनफुल है, तो आप वहां पे टेप से मैग्नेट चिपका सकते हैं, ठीक है। और ये परमानेंट रख सकते हैं, पेपर वाला टेप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ ना, वहां पर कपड़े वाला टेप चिपका देता हूँ, जैसे चिपका कर दिखाते हैं।
या आपको दर्द करे ना, वहां परमानेंटली जो है टेप से जो है चिपका दीजिए, ठीक है। कपड़ा वाला टेप में क्या फायदा होगा ना कि आपको नहाने पर भी वो जो है ना उखड़ता नहीं, कम से कम 2-3 दिन तो आराम से रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। अब टोन सीडेट जो बॉडी पर जिस पॉइंट को आप टोन सीडेट करते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि आप उसको उसी तरह से कीजिए, ठीक है। यहाँ हम एक मैग्नेट ले रहे हैं, इसमें लगाए। अब सपोज यहाँ पे हमें ये लगाना था, ठीक है। ये 4 उंगली नापा, यहाँ आ गए। फिर हमें ये देखा हमने, ये हमारा ST36 पॉइंट जो है, ठीक है। हम यहाँ पे ये इसको लगा देंगे, चिपक गया। तो ये आपको शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, अगर आपके पेशेंट हैं दूर से आते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अधिकतर ऐसे पेशेंट थे ना जो बहुत दूर से आते थे, वो सप्ताह में 2 दिन 1 दिन विजिट करना जिनके लिए मुश्किल होता था। तो हमने उनके लिए सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो हम ऑरिकुलर कान में जो है एक्यूपंक्चर कर देते हैं और फिर वहां पर नीडल लगा देते हैं। एक्यूपंक्चर के नीडल अलग होते हैं कान के, बहुत बारीक होते हैं, तो कान में लगा दिया। वो इस सप्ताह भर 10 दिन रख सकते हैं। फिर इस तरह भी लगा दिया पैर में, हाथ में, जो इन पॉइंट को टोनसिडेट करते हैं ना, उनको भी हमने टोनसिडेट कर दिया, ठीक है। लेकिन टोनसिडेट करने के लिए बड़े वाले मैग्नेट हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बैलेंस करने के लिए लगा दिया। और कई बार जो है पेशेंट जो है ना हो सकता है तो मटर के दाने चिपका देते हैं कि खो भी जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह हमने एक पॉइंट पर ये लगा दिया, ठीक है। तो ये चिपका हुआ रहेगा। चलिए, ये हमारा ST36 पॉइंट हुआ। फिर हम लोग आते हैं एंकल पे, एंकल पे। और इस एंकल से इस तरह रखते हैं, मतलब कि ये जो है ना जहाँ इंड हो रहा है वहां से 3 उंगली ऊपर, ये आप इस तरह से पॉइंट को दबाइए। 1 2 3 4, दोनों तरफ से दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, दोनों तरफ से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये SP6 जो है ना स्प्लीन को तो ताकत देता ही है, लेकिन ये पूरे बॉडी में फ्लूइड को भी कंट्रोल करता है। महिलाओं में फ्लूइड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ब्लड का भी। तो ये पीछे जो हमने उंगली रखी है ना, वहां पर आएगा GB39 और इधर आएगा SP6। ये दोनों पॉइंट एक साथ स्टिमुलेट करते हैं, तो हमारा ब्लड रिलेटेड अधिकतर प्रॉब्लम में सोल्यूशन मिलता है। क्योंकि जो पीछे वाला जो पॉइंट है ना GB39 इधर, इसके ठीक पीछे, वो आपका इवन ब्लड कैंसर में भी काम आता है, ठीक है। बोन मैरो का प्रॉब्लम में भी काम आता है, बोन मैरो का वो कंट्रोलिंग पॉइंट। ये हो गया। चलिए अब टकने पर आते, यहाँ पे आते हैं। इससे 2 उंगली नीचे, यहाँ पॉइंट है और पीछे पॉइंट। क्या है ये मर्मा? गुल्फ। दबाते एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से दबाया, सामने से भी सेम पॉइंट है, लेकिन उसको इधर से दबाते 1 2, बीच में रखी 3 4 5 6 7 8 9। साइटिका के लिए बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है। रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रोटेट किया हमने। फिंगर्स के बीच में जो गैप है उसको हम लोग स्टूडेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर ये इसमें और नीचे जाएंगे गैप में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंडेक्स फिंगर और ये
मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में गैप में गया, दोनों तरफ से बात है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। तो आपने क्या किया, ये सभी पॉइंट्स को एस्टिमेट किए। अब जो एक सिंगल पॉइंट बचा हुआ है वो है कुर्चा सिरा। कुर्चा ये है, कुर्चा सिरा ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग जो है मंडूकासन करते हैं, ये डेली हम लोग अपने प्रैक्टिस में जरूर शामिल करेंगे। और जो जरूरी एसेंशियल जो आसन है वही करेंगे, तितली आसन, मंडूकासन और मकरासन या भुजंगासन, ये जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। ये दोनों हाथ रखें नाभि के नीचे, ठीक है। अब नाभि के नीचे बहुत सारे पॉइंट है, जैसे CV4 है, CV6 है जो पूरे बॉडी के यांग को कंट्रोल करता है, CV4 है जो पूरे बॉडी के यिन को कंट्रोल करता है, CV3 जो है वो इचिंग को, वाइनल इचिंग को या फिर यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम को फील करता है। तो ये सभी पॉइंट है नाभि के नीचे है, और नाभि के राइट और लेफ्ट में ST25 पॉइंट है, ठीक है, ST25। और ठीक है, नीचे आएगा तो ST28, जो यूट्रस और ओवरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सभी पॉइंट्स को हम एक साथ स्टिमुलेट कर देते हैं। ये कौन कौन से पॉइंट है इसका मैं एक इमेज शेयर कर दूंगा आपको, जो मेन ग्रुप है उसमें, ठीक है। और उनके बारे में आपको बता देंगे लाइव यहाँ, ये अंदर करते हैं इसको, ठीक है। और ये 9 बार करेंगे आज, ठीक है। श्वास लेते हुए नीचे जाएंगे, छोड़ते हुए ऊपर आएंगे, और थोड़ी देर स्टे करेंगे। ये आसन जो है किसी का अगर हेयर से रिलेटेड कोई इशू है ना, तो उसमें भी ये काम करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बालों पर जो है ना, जो फ्लो है वो जो है बढ़ता है। तो थ्री 4 5 6 7 8 9
तो ये हमने जो है किया। मंडूकासन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही मकरासन, भुजंगासन, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, वजन को रेगुलेट करने के लिए। आप यहाँ पे 2 आसन हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, ठीक। तो हम लोग भुजंगासन पहले कर लेते हैं 5 बार, और 5 बार जो है 5 6 बार मकरासन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सीधे हाथ यहाँ पे रखना है इस तरह से, ठीक है, और ऊपर उठना है। और ये देखिए ऐसे नहीं करना है, ऐसे खींचना नहीं है, बॉडी से टच किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो श्वास यहाँ पे आके श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और यहीं पे जो है मकरासन भी कर लेंगे, इसको ऐड करें यहाँ पे, कोहनी को जोड़कर रखिए यहाँ पे। और यहाँ पे मकरासन में क्या करते हैं ना, हील को स्ट्राइक करते हैं हिप पर, ठीक है। जो हमारे वहां पर 30 पॉइंट ये है, जो भी 30 पॉइंट आता है, ठीक है, इस तरह से 1 2 3, सांस छोड़ते हुए स्ट्राइक करते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8, ठीक है। दोनों मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह हमने ये किया। एक तितली आसन लास्ट करते हैं हम लोग। ये तितली आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आप सभी ने किया होगा, ठीक है। पैर को इस तरह से मोड़ लीजिए, ठीक है, पैरों को पकड़ लीजिए और इस तरह से जितना ऊपर फ्लिप कर सकते हैं करते हैं, ठीक है। 18 टाइम्स करते हैं इसको, 1 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए ये अभ्यास तो पूरा हुआ। देखिए जब ये तितली आसन क्या है ना, कि जो पूरा जो एरिया नीचे है, इसको पेल्विक फ्लोर कहते हैं, इसमें यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, यूट्रस भी आ जाता है, ठीक है, ओवरीज वगैरह, ये जो पूरा एक एरिया है बेल्ट, ये पूरे उसका एक्सरसाइज है, ठीक है। हमें ये क्यों करना पड़ता है? एक्चुअली पहले जो महिलाएं ऐसे बैठती थी, बात करती थी आराम से, आजकल नहीं बैठती। तो पेल्विक फ्लोर पे जो एक एक्सरसाइज उसका होता था, ऐसे करने से रिलैक्स होता था, वो नहीं, इसलिए उनको दिक्कत होती है। तो आपको बस ये करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। अगर आप इसी तरह से बैठ के बात करें घर में, ठीक है, जमीन पर बैठ के, तो आपको पेल्विक फ्लोर का एक्सरसाइज अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले नहीं पड़ती थी, लेकिन अब पड़ती है, ठीक है। कारण क्या है? कारण यही है, ठीक है, कि हम लोग इस तरह से प्रॉपरली नहीं बैठते हैं। और इस तरह से बैठने से क्या है ना, अभी उसको माना जाता है कि नहीं ये तो बहुत ही देहाती कल्चर है, लेकिन घर में आप इस तरह से बैठते हैं ना, घर में तो बैठ सकते हैं ना, टेबल पे भी आप बैठ सकते हैं, टेबल पे तो चेयर पे तो आप बैठ ही सकते हैं इस तरह से। तो अगर आप रेगुलर ये आदत डालेंगे तो आपका पेल्विक फ्लोर जो नीचे का एरिया है, जिसमें आपको सभी बीमारियां हो सकती है, वो सभी के सभी ठीक रहेंगे, ठीक है। चलिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार और आज के सत्र को समाप्त करेंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरे विश्व के कल्याण की मंगल भावना के साथ आज के सत्र को संपन्न करते हैं। आपका कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, हम सभी का कल्याण हो। धन्यवाद। आज थोड़ा समय ज्यादा लग गया, 7:15 हो गया, ठीक है। खैर, किसी को कोई इशू है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है ना आपको चैट करने का। बालों में जो क्या है ना कि ब्लड का फ्लो बढ़ेगा ना, तो उसको दिक्कत नहीं होगी। तो हमने जो म्यूजिक तैयार किया है ना, एक्चुअली उसी लिए तैयार किया है। वो म्यूजिक सुनने से क्या है ना, आपके स्कैल्प में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा सुनने से। तो आप पूछ सकते हैं कि भाई ये कैसे ठीक होगा, केवल सुनने से। तो सुनने से जो है ना, आपके बॉडी में जो है एनर्जी का फ्लो बाल की तरफ बढ़ जाएगा। तो कोई भी म्यूजिक सुनने से आपके बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। कोई भी म्यूजिक सुनने से आपके बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट होता है, पूरी बॉडी में क्रिएट होता है। लेकिन मंत्रों और अफर्मेशन के द्वारा हम उसको किसी एक डायरेक्शन में भेज देते हैं, एक डायरेक्शन में भेज देते हैं। तो मंत्र का यही काम है, आपको उस ऊर्जा को एक खास जगह पे केंद्रित कर देना। जैसे सूरज का लाइट है, पर तो रहा है सभी जगह, लेकिन कोई जल तो नहीं रहा है ना। लेकिन अगर एक लेंस लगा दिया जाए, तो उसके नीचे जो वही सनलाइट जब इकट्ठी होगी, तो उसके नीचे एरिया को बंद कर देगी, ठीक है। बंद कर देगी, उसमें पावर आ जाएगी, फोकस हो जाएगा। तो मंत्र का काम यही है, आपको उस ऊर्जा को जो स्कैटर्ड है उसको फोकस करेगी, ठीक है। ओके, तो चलिए मनीष जी, हाँ बोलिए, कुछ सवाल है आपको? सर, आपने जैसे बताया कि राइट हैंड साइड की लिटिल फिंगर पर अगर हम स्टार मैग्नेट बांधते हैं। राइट हैंड मिडिल फिंगर स्टमक के लिए। हाँ। एक हाँ, एक 10 साल का बच्चा सर, उसको इंटेस्टाइन पे नोट्स हैं छोटे छोटे, तो उस पे भी काम करेगा? लार्ज स्टाइल में नोट्स हैं या स्मॉल स्टाइल में? सर, लार्ज इंटेस्टाइन पे। और तो इंडेक्स फिंगर ना उसके लिए। अच्छा, इंडेक्स फिंगर पे अगर स्टार मैग। हाँ जी। लार्ज इंस्टाइन के लिए इंडेक्स फिंगर, ये लार्ज स्मॉल इंस्टाइन के लिए लेफ्ट हैंड में, और अच्छा, लार्ज इंस्टाइन के लिए राइट हैंड में। तो सर वो नोट्स ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सीवियर पेन है सर उसको स्टमक में। स्टमक में पेन है तो दोनों में लगाइए, स्टमक में भी लगाइए, इंडेक्स में लगाइए और थंब में, तीनों में लगाइए। अच्छा, ठीक है ना सर। ठीक है, ये करिए और बताइए, अपडेट कीजिए ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी। हाँ जी, बिल्कुल सर। ओके। बिल्कुल सर। ओके, हाँ शुभांगी बोलिए। सर जो आपने बताया है राइट हैंड का, तो उसमें थंब में किस चीज के लिए ट्रीटमेंट होगा? जैसे आपने बेबी फिंगर का स्टमक के लिए बोला है। देखिए यहाँ इंडेक्स। दो चीज, हेड, एक थंब में आप हेड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। और हम्म। दूसरा ये कंट्रोलर का काम करता है। अंगूठे क्या होते हैं? कंट्रोलर। जैसे आपको किसी चीज को पकड़ना है, जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, हमने इसको इस तरह पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब बताइए, बिना अंगूठे के हम पकड़ सकते हैं? ऐसे पकड़ सकते हैं क्या? कितनी देर तक पकड़ के रख सकते हैं? कंफर्टेबल तो नहीं है। तो हाँ। थंब क्या करता है ना, आपको ग्रिप देता है। तो आप जो भी इलाज कर रहे हैं, थंब आपको ग्रिप देगा। थंब पे ट्रीटमेंट करना है, थंब पे ट्रीटमेंट करना है। कोई करना भी है। आप ट्रीटमेंट करिए, लेकिन थंब पे ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। ओके। चारों उंगली में हाँ। चारों अलग अलग ऑर्गन्स आ जाते हैं। अंगूठा जो है हम्म। उनका कंट्रोलर है, ठीक है। ओके। अंगूठे पे ट्रीटमेंट देने तो क्या होगा, ये जो आप ट्रीटमेंट दिए हैं ना, उसको डायरेक्ट, जैसे आप एक ओवरसीयर जो है, आपने एक सुपरवाइजर को बैठा दिया है, तो ये सुपरवाइजर हो गया, ठीक है। जैसे लेबर है, लेबर 5 काम कर रहे हैं, आप बोल के चलेगा कि हाँ ये काम करना। अब क्या जरूरी है वो करेंगे? आराम से करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर एक हम सुपरवाइजर रखते हैं, तो वो जरूर अच्छे से काम करेंगे, जो उनको देख रहा होगा।
तो थंब जो है ना वो सुपरवाइजर या कंट्रोलर, ठीक है। अच्छा, ओके। बाकी जो नेल पे आप जो ट्रीटमेंट करेंगे उसको सुपरवाइज करेंगे। सर, और इमोशन का अपने थंब के लिए प्लेजर बताया, फियर, इंडेक्स फिंगर में फियर आएगा, मिडल फिंगर में डिप्रेशन वाला, बेबी फिंगर में सेल्फ स्टीम मिडिल का, फिंगर तो नहीं, रिंग, एंगर, ये मिडिल फिंगर एंगर है, मिडल फिंगर एंगर है, एंगर, ठीक है। और रिंग फिंगर ये आपका सैडनेस आता है, सैडनेस, सैडनेस, उदासी, बहुत उदासी, कोई रिंग फिंगर को होल्ड कीजिए। और और स्मॉल बेबी फिंगर फिंगर जो है का आपका जो है आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ। कॉन्फिडेंस, है ना, हम्म, ये इसके लिए। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा क्लास था। वेलकम वेलकम। ये क्लास शाम को रिपीट होगी, नोट्स आप लोग बना के रखिएगा, ठीक है। ग्रुप ठीक में है। शेयर कीजिएगा जो भी बनाया है आपने, शाम को अगर उसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। जो जरूरी कंटेंट होगा वो हम शेयर कर देंगे एज ए पीडीएफ, पीडीएफ करें, इमेज या फिर टेक्स्ट के रूप में हम आपको जरूरी कंटेंट शेयर कर देंगे, ठीक है। लेकिन कोई पीडीएफ हम नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है। नहीं देने जा रहे हैं क्योंकि लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि भाई पीडीएफ मिलेगा ही तो अपने मेहनत क्या करना है, फिर वो लोग सीख नहीं पाते, ठीक है। तो आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बेस्ट है, कोई ना कोई तो नोट्स बनाएगा ही, उसके नोट्स देख लीजिएगा, वो भी आपको काम करेगा, लेकिन अपने बना लीजिए, अपना नोट्स ही काम करता है। हेल्थ क्लब में और सॉफ्ट, ये आपका इस क्लब में जो इसका मेन ग्रुप है, जिन्होंने पेमेंट किया 299, उनको मैंने दे दिया है, ठीक है। वो पॉइंट्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ओके। और कुछ जरूरी चीज होगी तो हम जरूर शेयर करेंगे, ओके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपकी आवाज बहुत लो होती है, तो अगर आप जैसे अपने कॉलर पे ईयर माइक्रोफोन लगा के बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑलरेडी माइक्रोफोन लगा हुआ है, वो सामने लगा हुआ है, ठीक है। नहीं, अच्छा, आपने बाकी लोगों जैसे को सुनिए, बाकी लोगों कॉलर की में, आवाज आ रही है सही से? नहीं आवाज क्या आपकी सॉफ्ट है, ये मैं नहीं कह रही आवाज नहीं आ रही लेकिन सॉफ्ट है अच्छा, मेरे लिए। अच्छा, बाकी लोगों से पूछे थोड़ा, क्या सबके साथ ऐसे ही प्रॉब्लम है? क्योंकि कल मैंने रात में YouTube पे भी देखा था, तभी भी मुझे आवाज सॉफ्ट लगी थी। नहीं, आपको लग रहा है ना कि कैमरा ने ये रिकॉर्ड माइक होना चाहिए, ये यस आप सर, कहते हैं आवाज कम थी कल। आज भी। अच्छा, आज, क्योंकि अच्छा, और लोगों को केवल एक दो लोगों को या फिर सभी को आवाज कम लग रहा है? आवाज तो क्योंकि ठीक हम है बिल्कुल सर, आपका आवाज देखिए, बिल्कुल सही क्लियर था है, सर। लाउड है, आवाज नो कैसा डाउट। है अभी बताइए। ये ठीक नहीं है, ये हम्म, फट रही है आवाज। अब ठीक हुआ। अब ठीक हुआ, फट नहीं रही है, ये क्लियर। आप सॉरी टू से, पर आपको एक्सपीरियंस है, हम वी आर होम मेकर्स, हम लोग हाउस वाइफ है, एक्चुअली तो क्या है हम ना, ये अपनी, अलग से लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये जो है ना, अलग से माइक, कैमरा सब सामने लगा हुआ होता है, मतलब मेरे पास नहीं होता है, सामने लगा हुआ होता है। हाँ लेकिन आपकी आवाज कम है, अगर माइक्रोफोन पे लगा हो तो उससे क्लियर आती है। और क्योंकि हम अपनी तबीयत के लिए हमने आपकी क्लास ज्वाइन की, तो हमें, और हमारे लिए सब कुछ न्यू है, जो आप हाथ के पॉइंट्स बता रहे, कलाई के पॉइंट्स बता रहे, तो हम अंदाजे से कर रहे हैं। आप बोले आप नोट्स बनाइए, हम नोट्स कैसे बनाएंगे फिर? हाँ, तो सुन लीजिएगा, फिर से शाम को रिपीट कर देंगे। नहीं नहीं, पूछने की बात नहीं, हमें प्रैक्टिस चाहिए, लिखने से ज्यादा प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। हम जैसे अगर प्रैक्टिस स्कूल में के साथ जाते हैं, साथ में प्रैक्टिस भी करते जाइए ना। नहीं नोट्स, नहीं, हम देखिए नोट्स क्यों बना रहे हैं, वो आप अपनी सुविधा के लिए बना लीजिए, ये हाँ हमको ठीक जरूरत है, नहीं है ना। नहीं नहीं, हमको जो है, आप जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करवा रहे, आवाज क्लियर होएगी तो हमें पॉइंट्स भी याद रहेंगे। अभी आप P1 बोल रहे, H6 बोल रहे, F7 बोल रहे, अभी हमें ये याद करने को भी टाइम लगता है। आई एम एट द एज ऑफ 58 नाउ, डू यू एक्सपेक्ट मी कि मैं एट द एज ऑफ 58 बच्चों वाली हरकतें सीखूं कि भी नहीं? ध्यान से सुनो तुम, सही बात है कि नहीं सही बात है? अभी DS रौतेला जी हैं, ठीक है, वो रेगुलर क्लास लाइव नहीं आते हैं, लेकिन वो वीडियो देख के ही जो है ना, वो बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं। 92 ईयर्स उनकी एज है, ठीक है, 92 ईयर्स। 92 ईयर्स और 58 ईयर्स में जिसकी जिम्मेदारियां हैं, 92 ईयर्स में उनको सेवा मिल रही है। नहीं नहीं, 92 ईयर्स में वो ऑलरेडी जाके वहां पे दिल्ली में है, ठीक है।
मंदिरों में सेवा देते हैं 92 ईयर्स। नहीं, वो अपनी सहूलियत के दे रही है, लेकिन अपने को दिनचर्या पे, जैसे आपकी क्लास खत्म हुई कि मैं अपनी दिनचर्या शुरू करूंगी। चलिए अच्छा, चलिए देखिए सबके साथ कुछ ना कुछ तो मजबूरी होती है। जैसे मेरे साथ, हम सुबह 3 बजे उठना पड़ता है, ठीक है, और फिर हमारी दिनचर्या 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना, समस्याएं सबकी लाइफ में होंगी, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। और माइक की जहाँ गुरुजी तक मेरी बात एक है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम, जो माइक है ना वो काफी एडवांस माइक, ठीक है, ये 6 मीटर रेंज में जो है, एक्चुअली कभी नेटवर्क का इश्यू हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज ये माइक यूज करने का मतलब ही है। और क्या हम तो लगता है कि 2 मीटर का रेंज में भी नहीं, ऑलरेडी 6 मीटर के रेंज में भी जैसे यूज इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए अब माइक, कैमरा, ये सभी अब जैसे आप कितना क्लियर, अगर हम रेगुलर माइक यूज करते हैं, रेगुलर जैसे अभी आपको हम रेगुलर जो है कैमरा यूज कर रहे हैं, अब देखिए ये आपका इमेज कैसा है, ठीक है। और ये जो हम जो यूज कर रहे हैं रेगुलर, ये है, ठीक है। अभी क्या है कि जब हमने ये ब्रायो मैक लगा दिया है, अब देखो पिक्चर क्वालिटी इनहेंस हो गई, लाइट भी आ गई, ठीक। तो वो सब व्यवस्था करके रखते हैं। फिर भी अगर इश्यू है तो कई बार क्या होता है ना कि एक दो लोग प्रॉब्लम बोलते हैं, बाकी लोग प्रॉब्लम नहीं बोलते, तो इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम उनके साइड से है। अगर सभी लोग बोले कि नहीं भाई ये दिक्कत है, तो निश्चित रूप से हमारे साइड से प्रॉब्लम होगी, है ना, ये चीज हो, तो उसको समझना पड़ता है कई बार। और कई बार लोग कहते हैं नहीं सर आवाज कम है, ये हुआ है, कई बार सच में आवाज कम होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन क्या है ना कि वो बहुत रेयर होती है। अभी अच्छा, अभी आवाज कैसी है, अभी बताइए, हम थोड़ा स्लो बोल सकते हैं, बढ़िया। सही है। हाँ और गुरुजी मेरी प्रॉब्लम है एक, हाँ देखिए सबके तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ऐसे नहीं करें कि मेरी तरफ से नहीं होगी, लेकिन हम वो चेक करते नहीं, रहते हैं। हम एक यूरिनल अलग माइक प्रॉब्लम। ले लेंगे। देखिए जब हम ये लिया था ना तो कोई फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नहीं लिए थे कि हम फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके इस चीजों को सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम पहले थ्योरेटिकल क्लासेस ही लेते थे, ठीक है। तो अभी ये जो हमने लिया तो ये उसके लिए। अब क्या है कि एक कॉलर में जो है आपका अलग माइक लगा हुआ होता है, तो उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो ठीक है उसको ले लेंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, ठीक है, कोई गुरुजी इशू मेरी नहीं। प्रॉब्लम, गुरुजी मेरे को यूरिनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि अभी मैं आधा घंटा बैठ के उठी हूँ एकदम प्रेशर बन जाएगा, मुझे जाना पड़ता है, और रात को भी बार बार आता है, और यूरिन काफी, और अमाउंट, पीले रंग का, पीले यूरिन रंग का का। यूरिन के जो है, यूरिन के केस को कैसे हैंडल करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। अगर यूरिन काफी होती है। का क्वांटिटी मतलब कि हम यूरिन के लिए जा रहे हैं लेकिन वो अच्छा अमाउंट में यूरिन हो रहा है, ठीक है, हाँ जी। या फिर छोटा छोटा हो रहा है। अगर गर्मी रहेगी ना तो छोटा अमाउंट होगा, अगर नहीं, कोल्डनेस रहेगा तो ज्यादा अमाउंट में होगा। दूसरा चीज ज्यादा कलर, होता है ज्यादा अमाउंट में। लास्ट में ना, थोड़ा थोड़ा, पहले तो एकदम प्रेशर से निकलता है, फिर थोड़ा थोड़ा करके निकलता है 2-3 बार, और अब जो रात है को 2-3 बार कलर को, उठना पड़ता है। दूसरा डायग्नोसिस कलर का करते हैं, सभी लोग अपना यूरिन का डायग्नोसिस कीजिएगा, ठीक है। पहले पीला अमाउंट रंग का, दूसरा क्लैरिटी, मतलब कि पीला। अगर वो एकदम पानी के जैसा व्हाइट है, इसका मतलब आपका बॉडी में कोल्डनेस पड़ा होगा है। लेकिन अगर वो डार्क होते जा रहा है, मतलब कि डीप येलो या फिर ऑरेंज, रेड, ब्राउन, इस तरह से कोई कलर होते जा रहा है, डीप होता जा रहा है, तो जितना डीप होगा ना उतना ही ज्यादा आपके बॉडी में हीट बढ़ेगी, ठीक है। बॉडी में हीट बढ़ेगी, हाँ हीट बढ़ी हुई यूरिनरी ब्लैडर का अगर इश्यू है तो आपका ये होगा, ठीक है। येलो है, येलो कलर। तो हीट बढ़ा हुआ, अमाउंट कम है और कलर जो है डार्क है, इसका मतलब ऑलरेडी आपके बॉडी में हीट है, तो आपके बॉडी में हीट को कम करना है, बॉडी में हीट को कम करना है, यूरिनरी ब्लैडर के हीट को कम करना है। तो हीट को कम करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो जो बॉडी को कोल्ड करती हो। आप जो है ना, अच्छा एक उपाय बता रहे हैं, सोडा होता है ना, सोडा, मीठा सोडा। मीठा सोडा नहीं, जो वाइन के साथ यूज करते हैं, एक बोतल मंगा लीजिएगा, ठीक है, 20 रुपए में देगा, 20-25 ऐसे कुछ रेंज होगा, 20 रुपए से अंदर ही आता है। वो जो है ना, मतलब दिन भर करके आप एक सोडा पी जाइए, ठीक है, और नहीं, फिर वो हमको सब्जी में डालने वाला सोडा, या बाजार से जो पीने वाला मिलता? पीने वाला सोडा। खारा पीने सोडा वाला। बोलते हैं इसको। कौन सा? खारा सोडा, खारा सोडा। वो खारा सोडा नहीं, वो
शराब के पीने साथ मिलाकर जो पीते हैं, हम पीने वाला सर वही होता है, उसको खारा सोडा भी बोलते हैं, लिक्विड में जो आता है। हाँ तो उसको उसको अच्छा खारा सोडा बोलते हैं, ठीक है। हम लोग हाँ। तो सोडा वाटर बोलते हैं उसको, सोडा वाटर शराब पीजिए। से मिल जाएगा? हम सोडा बोलते हैं। हाँ कहीं भी शराब मिल जाएगा, कहीं तो सोडा वाटर चाहिए। शराब ठीक है। सब कंपनी का आता है, किनले का है और ये सब का, सबका आता है, ठीक है। दिन भर में एक पीजिए। और राइट हैंड यूरिनरी ब्लैडर का कौन सा फिंगर होगा? स्मॉल फिंगर, ठीक है। तो इस पर एक आप मैग्नेट ऐसे दबा के देखिए, दर्द है? राइट दांत से दबा कर देखिए, ऐसे देखिए, पेन होता है इसमें? बहुत। बहुत है। तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर का इसी पर जो है ना एक टेप लगा दीजिए, एक मतलब स्टारमेंट लगा के ऊपर से टेप कर दीजिए, ठीक है। चाहे तो इसके लिए म्यूजिक तैयार करवा सकते हैं, 2 दिन समय लगेगा, लेकिन फिर वो सुनिएगा तो फायदा होगा। ओके, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। समय बहुत ज्यादा लग रहा है ना, 3-3 दिन लग जा रहा है एक म्यूजिक को प्रॉपर कंपोज करने में। तो बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग है, तो एक दिन में हम 5 से ज्यादा प्रोसेस नहीं कर पाते, मतलब म्यूजिक एक के एक लिए म्यूजिक कितनी बनाने पेमेंट, में 2 घंटे लग जा रहा है। कितनी पेमेंट भेजनी है म्यूजिक के लिए? ये 501 रुपीज है। अगर यूटीआई की, आपका यूटीआई का प्रॉब्लम हो गया एक तरीका से, है ना? जी। तो और ये, हाँ यूटीआई तुरंत नहीं जाता है, टाइम लेता है, ठीक है। लेकिन कई बार तो किसी को जाता ही नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में 1 महीने दवा चलाते हैं डॉक्टर मिनिमम। नहीं जाना चाहिए। हाँ, और ये इन्फेक्शन वगैरह से भी हो सकता है, कई सारे से हो सकता है, ठीक है। मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आई। यूट्रस का ऑपरेशन हुआ उसके बाद इन्फेक्शन हुआ होगा आपको? पता नहीं। हाँ हाँ, वो हीट एक्चुअली क्या है ना, भले आपको अब यूट्रस को आपको क्या है ना, वहां पे हीट बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी हीट बढ़ गई, तो ये है, ठीक है। आपको जो ये जो है ना 2 पॉइंट जो है ना, यहाँ LI, सर्वाइकल भी हो गया उसके बाद। देखिए ठीक नहीं यहाँ पे LI11 और यहाँ LI4, ठीक है। इन दोनों पे मैग्नेट दबा कर देखिए, पेन जहां पे है वहां पर इस तरह से मैग्नेट लगा दीजिए, जिस तरह से मैंने लगाया था, ठीक है। ठीक है। या मटरदानी दोनों लगा दिए और उसको दबाते रहिए। इसकी LI, फोटो भेजो। हाँ, याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, आप लिख लीजिए ना, बूढ़े हो गए नहीं। ओह, ठीक है। बूढ़ा और जवान होना कोई, अगर आप मोटिवेटेड हैं मेमोरी की बात। तो बहाना नहीं है, अगर आप मोटिवेटेड नहीं है तो हर कुछ बहाना है। मेमोरी प्रॉब्लम भी है ना, क्या? मेमोरी प्रॉब्लम भी है। देखिए होता ये है ना कि आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट करा रहे हैं ना, प्रॉपर एक आप सही से ट्रीटमेंट लेते नहीं, ठीक है। आप अलग अलग उसको लेके जाइएगा ना तो फिर आपको दिक्कत होगा ही, ठीक है। आपके ब्लड का भी आपका हो सकता है कमी हो, ठीक है। नहीं ब्लड ठीक है। तो स्टैग्नेट कर रहा होगा, ब्लड रहने पर भी अगर वो काम नहीं करे, इसका मतलब स्टैग्नेशन है, ठीक है। मेमोरी ब्लड से आती है, मेमोरी ब्लड से आती है। ब्लड का अमाउंट सही रहेगा तो मेमोरी सही रहेगी। रेकी के कारण आ गई। मैंने किसी को रिश्तेदार के कहने पे किसी को हीलिंग कर दी थी एक्सीडेंटल केस को, उसकी मेमोरी और टांगों में प्रॉब्लम थी। उसको वो भाव नहीं था, विश्वास नहीं था, लेकिन रिश्तेदार के कहने पे वो ठीक हो गई, उसकी प्रॉब्लम मेरे अंदर आ गई। हाँ तो आप अपने कर्मा को है ना, जैसे ये कहा जाता है ना कि अ, कर्मा जो है कभी पीछा नहीं छोड़ता है ना। दूसरे के कर्म आ जाते हैं ना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपना जो अनुभव है, हम इसी पे काम कर रहे हैं कि नहीं, ये कर्मा वगैरह कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसको ठीक किया जा सकता है, कर्मों को ठीक किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है, वो रास्ता आगे मिल ही जाएगा, ठीक है। अब ऐसा मतलब ये नहीं कि बहुत सारे पाप कर लो उसके बाद जो है ट्रीटमेंट ले लो, नहीं, लेकिन कर्मों को हील किया जा सकता, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे पापी लोग हुए जो आगे चल के महात्मा हुए, जैसे उंगली माल है, उतने लोगों को उसने गर्दन ये उंगली काट लिया, ठीक है। लास्ट में साधु बन गया, उसके कर्म तो कट गए ना सब। लेकिन सारे ही मना करे, कहते आपकी हम हीलिंग करेंगे तो हमारे ऊपर आ जाएगा, आपने ऐसे किया किसी के कहने पे। हाँ तो हुआ, हम लेकिन अब हम उसको कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए हाँ, धीरे, ऐसा नहीं कि हम कहीं से सीख रहे हैं, एक्चुअली क्या है, हमको सिखाने वाले सही टीचर ही नहीं मिलते, क्योंकि नहीं एनजी लोग शर्मा हमसे जैसे सीखी थी। लोग हमसे एनजी इसलिए नहीं जुड़ते हैं कि हमको सिखाएं, एक्चुअली उनका कुछ अपना पर्पस होता है।